बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कम्बिनेशन या फिर आइसो कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कम्बिनेशन हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से। तो आप मेरे साथ रहिएगा। जो चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है वो इंडेक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें आइसो कॉस्ट लाइंस को हम इस्तेमाल करेंगे। हम लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को लगा के देखेंगे कि किस तरह एक जो प्रोड्यूसर है वो टू इनपुट्स के साथ वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आइसो कॉस्ट क्या है। देखो, आइसो का मतलब होता है इक्वल, इक्वल बराबर आइसो, और कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्ट्स। तो इनको हम कहते हैं इक्वल, इक्वल कॉस्ट, ठीक है। सो आइसो कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट कर्व। असल में आइसो कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट कर्व है दैट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, जो कि ऐसे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को शो करता है the same amount of money, ठीक है। the combination of inputs that will cost a producer the same amount of money, के सेम अमाउंट ऑफ मनी के साथ उनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर परचेज कर सकता है। जैसे आगे चल के मैं आपको एक डायग्राम के जरिए बताऊंगा कि आइसो कॉस्ट IQ2A पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट कॉस्ट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, the level of production changes, the total cost changes, and thus the iso cost curve moves upward। ये कैसे होता है ये आपके सामने है, ये डायग्रामेटिकली आप इसको देख रहे हैं। देखिए ओवर हियर आपको यहाँ पे तीन आइसो कॉस्ट लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है। तीन आइसो कॉस्ट लाइन नजर आ रही हैं, एक ब्लैक कलर में है, एक लाइट ग्रीन में है, और एक ब्राउन कलर में है। तो द थ्री डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कॉस्ट कर्व्स ये आपको नजर आ रही हैं। इसमें 1 है, 2 है, 3 है। अज्यूमिंग दैट द इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड, ये आपको यही बता रही हैं कि जो इनपुट प्राइसेस हैं वो फिक्स हैं। नो क्वांटिटी डिस्काउंट आर अवेलेबल, कोई क्वांटिटी जो है उस पर कोई डिस्काउंट भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ईच कॉस्टिंग रुपीज 1 lakh, रुपीज 1.5 lakh and rupees 2 lakh for the output leaves of 20,000, 30,000 and 40,000। इसका मतलब क्या है, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो है ये जो आइसो कॉस्ट लाइन है ये 1 लाख में मिलती है, 1 लाख में। उसके अलावा जो यहाँ पे ग्रीन लाइन की लाइन है ये शो कर रही है कि 1.5 लाख कॉस्ट आ रही है, जबकि जो लास्ट वाली सबसे ऊपर आइसो कॉस्ट लाइन है ये शो कर रही है कि 2 लाख कॉस्ट आ रही है, ठीक है, फॉर दी आउटपुट लेवल्स। जो ब्लैक वाली है ये लेवल ऑफ आउटपुट कितना दे रही है, ब्लैक वाली लेवल ऑफ आउटपुट 20,000 पे कर रही है, ठीक है। इससे आउटपुट आप 20,000 ले सकते हैं। लेकिन जो ये है ये आपको 30,000 आउटपुट दे रही है अगर आप इतनी कॉस्ट लगाते हैं तो। कितनी? 30,000। इसी तरह ये जो है ये वाला जो आइसो कॉस्ट लाइन है ये 40,000 का आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है। कितने का? 40,000 का। 40,000 का आइसो कॉस्ट ये वाला प्रोडक्शन आपको दे रहा है। तो जितनी आप यानी ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। जितनी आइसो कॉस्ट लाइन ऊपर है उतनी कॉस्ट ज्यादा है, जितनी नीचे है उसमें उतनी कॉस्ट कम है। The total cost as represented by each combination, each cost curve is calculated by multiplying the quantity of each input factor with its respective prices। अब जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है मैन्युफैक्चरर के हवाले से अगर हम इसकी बात करें तो a manufacturer has to produce at a lower cost to attain a higher profit। मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ये चाहता है कि वो जो प्रोड्यूस करे
उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आए वो कम से कम आए, कम से कम आए। वो हर सूरत में चाहता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो, कम से कम आए, क्योंकि उसकी कॉस्ट जितनी मिनिमाइज होगी उतना ही वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा अटेन कर सकता है। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रोड्यूसर चाहता है कि कम से कम कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस करे। सो आइसो कॉस्ट एंड आइसो कांट्स can be used to determine the inputs usage that minimizes the cost of production। तो हम दोनों किस्म के जो कर्व्स हैं, आइसो कांट कर्व जो प्रोडक्शन कर्व होता है और आइसो कॉस्ट कर्व जो कि कॉस्ट लाइन होता है, आइसो कॉस्ट लाइन होता है, दो देते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट की कोशिश की जाती है प्रोड्यूसर की तरफ से, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट की कोशिश की जाती है कि जितनी कॉस्ट कम हो सके उस पे प्रोड्यूसर जो है वो ऑपरेट करे। ठीक है, अब ये क्या फिनोमिना है, मैं आपको कंक्लूजन से पहले पहले इसके बारे में बताता भी हूँ। लेट मी ड्रा अ लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन डायग्राम ओवर हियर। ये मैं लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ले रहे हैं लेबर को और यहाँ पे हमने कैपिटल को। जो हमारे पास आइसो कॉस्ट लाइन है पॉसिबल, वो एक ये है, सॉरी इसको बिल्कुल ये स्ट्रेट होती है, एक ये आइसो कॉस्ट लाइन है, एक ये है और एक ये आइसो कॉस्ट लाइन है। अब प्रोड्यूसर तो चाहता है कि उसका जो वो ए कॉस्ट लाइन जो है ना उसके ऊपर ऑपरेट कर ले। ठीक है, प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि वो जो सी है आइसो कॉस्ट लाइन उस पे जाए। प्रोड्यूसर जो है वो ये नहीं चाहता कि वो ये जो बी है, बी जो आइसो कॉस्ट लाइन है उस पे प्रोड्यूस, क्योंकि उन दोनों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। कोशिश तो वो यही करेगा कि उसकी जो कॉस्ट है, कोशिश तो उसकी यही होगी कि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो, मिनिमम। वो अपनी भरपूर कोशिश करके, बहुत ज्यादा कोशिश करके इन बिटवीन आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसका अगर टेंजेंट, ये आइसो कांट कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं आई क्यू। ठीक है, वो सबसे नीचे जो ए आइसो कॉस्ट है उस पे नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो बहुत कम कॉस्ट है। उसने कोशिश तो की थी बट वहां तक नहीं पहुंचा। जितनी उसने आउटपुट लेनी थी ना, उस आउटपुट के हिसाब से उसका इक्विलिब्रियम जो है वो होता है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे उसका इक्विलिब्रियम होता है, जहां पे लेबर के 5 यूनिट और कैपिटल के लेट सपोज के 10 यूनिट वो अप्लाई करता है। यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होती है। जब भी आपने लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट देना है प्रोडक्शन में, तो आपने 3 आइसो कॉस्ट लाइन ड्रॉ करके एक आइसो कांट कर्व बनाना है जो दरमियान वाले आइसो कॉस्ट लाइन के ऊपर टेंजेंट बने। यहाँ पे आइसो कांट जो आईक्यू है इसकी स्लोप बी जो आइसोकोस लाइन है उसके इक्वल जहां पे हुई है ई पॉइंट पे, वहां पे इक्विलिब्रियम हुआ है। वहां पे प्रोड्यूसर की कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल उसने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज किया और वहां पे वो आउटपुट दे रहा है। द स्लोप ऑफ एन आइसोकांट इज इक्वल टू दैट ऑफ एन आइसोकोस्ट, is the place of the point of cost of production